अच्छा, धन्यवाद। हाँ, चैतन्य चैतन्य तो कहाँ है? ओम अज्ञानातिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ चैतन्य चैतन्य मिला? है छोटा है, छोटा लिया है। हाँ, बंगला छोटा है ना, तो बोल फयाज जिसमें। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में और पुरुषोत्तम महीने में और पुरुषोत्तम व्रत पालन करते हैं महाप्रभु की अपराजित कुछ दिव्य लीला कथा श्रवण करने की प्रयास कर रहे हैं। जिससे मैंने चैतन्य चैतामृतम आदि लीला कौन सा परिच्छेद है? याद है आपका? अच्छा, क्या पाठ करेंगे? क्या बोलना है? महाराज आगे बैठो। हैं? आप इधर क्या पाठ कर रहे हैं? ये पुरुषोत्तम व्रत में कोई विषय रखा है? नहीं, गीता पाठ कर रहे थे, गीता चल रहा है। अच्छा, मैं एक ही श्लोक श्रीमद् भागवत की सार एक श्लोक जो है आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ। जयति जनो निवासो देवकी जन्मवादो
যদুবর পরিসর সহিত দুর্ভিরস্য অধর্মন স্থিরচর বিজিনিঘ্ন सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन कामदेवम। इस श्लोक में सारे श्रीमद् भागवत ही रख दिया गया एक ही श्लोक में है, ए टू जेड। और साधारण अर्थ क्या है? जयति जन निवासो, जयति माने जय हो। किसी वस्तु शुभ कार्य आदि करने के लिए जय देना चाहिए, जिसमें कहा जाता है क्या? आशीर्वाद और क्या क्या वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, वस्तु निर्देश, नमस्कार। तो इसी प्रकार जो है इसी श्लोक में श्रीमद् भागवत में वर्णन जयति वर्तमान काल है, जययुक्त हो। कौन? देवकी नंदन है, जो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है। जन निवास हो, देवकी जन्मवाद हो। जदुवर परिसर, जिन्हें जदु यानी विष्णु वंश की समस्त उज्जवल नक्षत्र स्वरूप है। जदुवर परिषद, जिन्होंने क्या कि अपने बाहु आदि के द्वारा, भुजा आदि के द्वारा धर्म स्थापन आदि किया। विशेष करके अर्जुन के द्वारा जगत में धर्म का स्थापन करा है। कैसे? कुरुक्षेत्र के युद्ध में है। और अधर्मी के जो यानी विधर्मी के उन्होंने विनाश किया। जिनकी सौंदर्य माधुर्य की वर्णन किया गया, जिनकी सौंदर्य यानी मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल के देख करके चर अचर, चलने वाले और नहीं चलने वाले, स्थावर और जंगम क्या हो जाते हैं? विपरीत रूप धारण कर लेते हैं, विपरीत धर्म धारण कर लेते हैं। विपरीत धर्म क्या है? जो चलने वाले हैं वो स्थिर हो जाते हैं, और स्थिर वस्तु क्या होते हैं? चलना शुरू कर देते हैं। विपरीत धर्म स्थापन हो जाता है। जिनके इतने सुंदर मंद मुस्कान, रूपमाधुर्य आदि, गुणमाधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य है, ये चार माधुर्य के द्वारा समस्त जीवों की विपरीत भाव को प्रकाश कर देते हैं। ये चलने वाले जो है वो स्थिर हो जाते हैं, और स्थिर वाले वो क्या होते हैं? चलना शुरू कर देते हैं। माने स्थावर जंगम, जंगम स्थावर हो जाता है। ये स्थिरचर बीजी नग्न, और उनके समस्त पापों के जो है यानी दुख के जो है नाश करने वाले। कैसे? सुस्मित श्री मुखेन, अपने सुंदर मंद मुस्कान के द्वारा है, हास्य आदि के जरा। ब्रजपुर वनितानां वर्धयन कामदेवम, ब्रज में समस्त स्त्रियां जिनकी रूप सौंदर्य माधुर्य आदि देख करके अपराकित दिव्य काम में निमज्जित हो जाते हैं। वर्धन कामदेव, अर्थात उनकी ब्रजवनिता की काम वर्धनकारी कृष्ण जययुक्त, कृष्ण के यहाँ पर कृष्ण के जययुक्त बता रहे। इसी श्लोक के ऊपर टीकाकारों ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। एक ही श्लोक के द्वारा समस्त भागवत की सार को यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं। जयति शब्द के द्वारा कौन सा टेंस बताया? नित्य वर्तमान काल में जयति, अर्थात जययुक्त हो है। नित्य काल
ही ब्रज और द्वारका और मथुरा में जो विराजमान है, भगवान के त्रिधाम के वर्णन किया गया। क्या क्या? द्वारिका, मथुरा और वृंदावन। ये नित्य धाम में भगवान नित्य रूप में ही सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवत में ऐसे हम पढ़ते हैं, ये कृष्ण वृंदावन से कहाँ जा रहे हैं? मथुरा, और मथुरा से द्वारका जा रहे हैं, द्वारका से कुरुक्षेत्र। इसी प्रकार जो है गमनागमन दिखाया गया है। किंतु यदि हम गंभीर रूप में विचार करें, वो भी कृष्ण के गमनागमन नहीं है। नित्य धाम में कृष्ण नित्य ही विराजमान रहते हैं। वृंदावन, कृष्ण वृंदावन में ही नित्य काल के लिए, व सदा के लिए ही रहते हैं। और मथुरा में मथुराधीश के रूप में कृष्ण नित्य ही मथुरा में विराजमान रहते हैं। और द्वारिकापुरी में कृष्ण नित्य ही द्वारिकापुरी में रहता है। इसलिए भगवत धाम के आदि वर्णन करते हुए आचार्यपाद वर्णन करते हैं, पूर्णतर और पूर्णतम रूप में विचार किया गया। किस विचार से? ऐश्वर्य और माधुर्य प्रकाश की तारतम्य से। क्या बताया गोपाल, क्या बताया? पूर्णतर और पूर्णतम, भगवान की धाम की जो त्रिविध बताया गया। पूर्ण धाम कौन सा है? बता गोपाल, क्या सुना? द्वारिकापुरी के पूर्ण धाम कहा जाता है। पूर्णतर धाम मथुरा के कहा जाता है, और परिपूर्णतम धाम वृंदावन। किस दृष्टि से कहा जा रहा है? ऐश्वर्य और माधुर्य विचार के द्वारा ही ये समस्त पूर्णतर पूर्णतम के रूप में विचार हो रहा है। इसलिए वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही विराजमान रहते हैं सदा सदा, क्योंकि यहाँ पर जो जयति शब्द के द्वारा ही ये प्रमाण करते जा रहे हैं, नित्य ही भगवान नित्य धाम में विराजमान होते हैं, धाम से जाते नहीं। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। स्वयं भगवान भी कहते हैं, मैं वृंदावन छोड़ करके एक पैर भी किसी कहीं जाते नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में हम जो देखते हैं, ये भगवान की गमनागमन हो रहा है। इस गमनागमन जाना आना की जो बात हम देखते हैं, बार रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में वर्णन भी किया है। कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारका, द्वारकापुरी से फिर कुरुक्षेत्र में पधारे, कुरुक्षेत्र आदि लीला आदि करके फिर द्वारका में पधारे, फिर द्वारका से भगवान कहाँ गए? मथुरा में आ गए, और मथुरा में आकर के वहीं पर दंत वक्र के जो है वध किया, लघु भागवत ग्रंथ के अनुसार है। और दंत वक्र के वध करने के पश्चात भगवान मथुरा जमुना पार करके वृंदावन में पधारे, और वृंदावन में आकर के वो समस्त विरहिणी ब्रजवासियों की सांत्वना प्रदान की, और प्रदान करके विशेष करके ब्रजगोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करके फिर समस्त ब्रजवासी को लेकर के नित्य गोलोक वृंदावन धाम में पधारे। ऐसे रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में वर्णन किया गया। क्योंकि भागवत में ये वर्णन नहीं है। भागवत में भगवान की लीला कहाँ तक वर्णन कर दिया? उत्तम। भागवत कहाँ समाप्त हुई? कृष्ण स्वधामों पर गते कहाँ से? प्रभास खंड से। द्वारका की मौसल लीला समाप्त करने के पश्चात, मौसल लीला जानते हो ना, शंभु के जो वो बनाया, स्त्री वेश बनाया। मौसल लीला समाप्त होने के बाद समस्त यादव लोग अपने आप मारपीट करके सब समाप्त हो गया, और बाकी जो था अपनी सभी
कार्य आदि समाप्त करके सभी चले गए। और स्वयं भगवान कृष्ण ने क्या कि प्रभास खंडे में गए, प्रभास में जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठे और उद्धव के उन्होंने कुछ, उद्धव और मैत्री ऋषि को वहीं पर कुछ उनको उपदेश दिया। और इसके पश्चात स्वयं भगवान उद्धव के बोले, उद्धव तुम जल्दी स्थान से चले जाओ, ये द्वारकापुरी जल में डूब जाएगी, और विशेष करके तुम जाओ और मेरे समाचार जो है किसको दो, विदुर को, विदुर के तुम समाचार दो। और इसके पश्चात कहाँ चले जाओ, बद्रीनाथ, वहाँ पर चले जाओ। तो यहाँ पर थोड़ा एक प्रश्न भी सुखदेव परीक्षित महाराज भी प्रश्न कर दिया था। ये ऋषि साहब तो भगवान कृष्ण के भी लग गया, जैसे भी कहा लोक दृष्टि से अनुसार, तो उद्धव कैसे बच गए? थोड़ा विचार करिए आप लोग, क्या बता, प्रश्न क्या किया? ऋषि की जो सांप था, जे इस मुसुल के द्वारा इसके बच्चा के, इसके पेट से जो मुसुल निकलेगा, ये तारे सब तुम्हारे जोदु वंश ध्वंस हो गए। आज समझ में नहीं? स्वयं भगवान भी इस लीला को भी स्वीकार कर लिया, जिससे श्रीमद् भागवत में वो भी वर्णन किया अंतिम में, द्वादश स्कंद में जाकर के, है वो जरा नाम से वैद, और वही जो बचे हुए जो पत्थर जो था, माने लोहे के टुकड़ा था, उससे उन्होंने किया कि तीर के अग्रभाग में लगाया और दूर से कृष्ण के चरण कमल के हिरण के मुखमंडल समझ करके बाण छोड़ा और भगवान के चरण में लगा, और भगवान उससे ही चले गए। ये भागवत में यही वर्णन कर दिया। इस समस्त लीला को कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। क्या लीला कहा जाता है? इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। जादूगर जैसे खेल दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत में दो लीलाओं को जो है इंद्रजालिक लीला व जादूगरी लीला कहा जाता है। वो तो बता कौन कौन लीला? हाँ, भूल गए? हाँ, मौसल लीला और महिषी हरण लीला चैतन्य चरितामृत में इसे कहा गया है। इसमें चैतन्य चरितामृत में स्पष्टीकरण कर दिया। भागवत में किसी को समझ में आ जाए नहीं आ जाए, इसलिए चैतन्य चरितामृत में इसको भी वर्णन कर दिया। कौन कौन लीला बताया? इंद्रजालिक लीला दो लीला की विशेष करके, एक है मौसल लीला और दूसरी जो है महिषी हरण लीला है। अर्जुन जब सारे महिषियों के लेकर के चलने लगे और बीच में जो है कुछ लुटेरा जो है, और देखते देखते अर्जुन के सामने सारे महिषी को लूट करके ले चले गए। अर्जुन के हाथ में जो गंडीव जो है वो गंडीव भी उठा नहीं पाया। ये समस्त लीला वर्णन है। जो अभी हमारा ये प्रश्न जो हो गया जी, इसमें मुनियों के जो साप है तुम्हारे, इसके द्वारा सारे जदुवंश ध्वंस हो गए, तो उद्धव तो जदुवंश में आ गया है। विष्णु वंश जदुवंश कहा जाता है। उद्धव के भी स्पष्टीकरण कर दिया। विष्णांग प्रवरो मंत्री, विष्णु वंश में उद्धव अत्यंत जो है प्रभावशाली व्यक्ति कहा जाता है। विष्णांग प्रवरो मंत्री, विष्णांग विष्णु वंश के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति कहा गया। सभी लोग जिनको मानते हैं आज हैं, और कृष्ण के मंत्री भी है, माने सलाहकार भी है। तो उद्धव कैसे बच गया? स्वयं भगवान बचे नहीं। यदि हम इस विचार से देखें तो उद्धव कैसे बच गया? और उद्धव कहाँ गए ना? वही प्रभास खंड को त्याग करके, यानी द्वारकापुरी को त्याग दे करके है, और उन्होंने कुरुजांगल प्रदेश होते हुए है, और जमुना के तट पर इसके साथ मिले, विदुर के साथ मिले। ये विदुर उद्धव विदुर संवाद है, उसमें बहुत सुंदर एक कथाएं हैं।
कई बार मैंने आलोचना की है इसके बारे में, जो है बहुत सुंदर कथा है। उद्धव और विदुर है। विदुर भी अपने हृदय के खोल करके बताया रोते रोते ये कैसे है कौरव लोग और धृतराष्ट्र अंध होते हुए पर भी है, और देखो कैसे कैसे वहाँ पर सब कुछ हुआ है। और दुर्योधन की भी कथा सुनाया, कैसे गाली गलौज दिख कर किया है, दुष्ट के संग स्वरूप कुरुवंश कैसे ध्वंस हुआ, युद्ध की परिणाम क्या हुआ, सारी बताया है। और इधर उद्धव भी कृष्ण की सारी कथा सुनाया है, अपने बचपन से सारे इतिहास अपने श्रवण है। इसके पश्चात भगवान के आदेश के अनुसार उद्धव आगे बढ़े, बद्रीनारायण के प्रति गए, ये सब वर्णन है। और वहीं पर जाकर के वो ध्यान में लगाया, तपस्या आदि करने लगे। तो यहाँ पर प्रश्न हमारे होता है ये उद्धव कैसे ब्रह्म साप से व ऋषि साप से कैसे बच गया है कि नहीं है? आप बताओ, ये आपको बताना पड़ेगा है? प्रश्न सुन लिया, बोले उत्तर भी हम सुन ले, बोले महाराज आप ही जो प्रश्न किया आप ही उत्तर दे दीजिए, परीक्षा में तो आप ही परीक्षा दे दीजिए, आप ही है। वास्तविक सत्य है, कैसे उद्धव बच गया। तो यदि ऐसे बच गया, यदि कहो तो मुनि साहब तो सफल नहीं हुआ है। ब्रह्म साहब जो है ये कैसे हम स्थापन करेंगे? श्रीमद् भागवत में ब्रह्म साहब को स्थापना करने के लिए यही तो श्रीमद् भागवत में इतना परीक्षित महाराज के सारे उपाख्यान कथा सुनाया गया है। यद्यपि परीक्षित महाराज के ब्रह्म साहब नहीं लग सकते है, कैसे लगेगा? आप लोग भी थोड़ा विचार कीजिए है। जिस स्वयं अश्वत्थामा उनको मारने के लिए वो क्या चलाया? ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके। और स्वयं भगवान एक स्वरूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गदा के द्वारा वो ब्रह्मास्त्र की भी विफल कर दिया, तेज को विफल कर दिया है आसन। और वही परीक्षित महाराज की फिर अभी जो हम कथा जो श्रवण कर रहे हैं, ये तक्षक आके 7 दिन पूरी बात डांसेंगे और इसके बाद जो है वो मृत्यु होगा ब्रह्म साहब है। तो ब्रह्म साहब वास्तव रूप में उसके लगा कि नहीं लगा, इसके भी विचार है। जिसके से मंथन, जिस कथा को मंथन करते हुए बृहद भागवतामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी वर्णन किया गया। जब परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेंजय वे राजा हुए, और जन्मेंजय की जब पता लगा ये ब्रह्म साहब से तक्षक मेरे पिताजी के जो है दंशन किया, चलो उन्होंने क्या कि जन्मेंजय ने सर्पयज्ञ अनुष्ठान किया है। सारे सर्प के नाम लेकर के यज्ञ आदि करने लगे, मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा, साधारण ऋषि के नहीं, मंत्र दृष्टा ऋषि के द्वारा है। एक एक सर्प के कुल के नाम लेकर के जब स्वाहा स्वाहा करने लगे, सब सर्पकुल है चिट्टी के भांति वो जो है नहीं, छोटे छोटे कीड़ा जो होते हैं आग में जो अपने आप को है गिरने लगे है। और जब तक्षक के नाम आया तब तक्षक डर गए। तक्षक ने किया कि इंद्र के सिंहासन के ऊपर लपट गए, और इधर मंत्र दृष्टा ऋषि लोग है तक्षा स्वाहा करके जब जप करने लगे। इंद्र और सिंहासन और तक्ष आने लगे, अग्नि में आहुति करें है, इंद्र के साथ मिला के हाँ कोई भी तो बात है। तो उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी उनको बताया ये यज्ञ ऐसे करना उचित नहीं है, हिंसा के द्वारा हिंसा वृत्ति निवृत्ति नहीं होते है। और इसके पश्चात जो है जैमिनी ऋषि भी बताया,
वास्तव में तुम्हारी पिताजी जो है तक्षक डांसने के पहले ही, काटने के पहले ही तुम्हारे पिताजी नित्य शरीर में भगवत धाम में चले गए। केवल ब्रह्म साहब को मान्यता देते हुए है वो तक्षक आकर के उनकी मानो मृत शरीर के ऊपर ही काटा। वास्तव तो वो तो चले गए। कथा जब समाप्त हुई, श्रीमद् भागवत में ये भी वर्णन होते जा रहा है। परीक्षित महाराज कथा समाप्त करने के बाद ही कहने लगे, ये परीक्षित, सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित तुम समाधिस्थ हो जाओ और ये कृष्ण लीला को कुछ स्मरण करो, है क्योंकि होती 70 में तुम्हें तक्षक आग करके तुम्हें डांसेंगे, काटेंगे, इसलिए तुम समाधिस्थ हो जाओ, है और नित्य धाम में तुम चले जाओ। यही तो कहना, समाधि मन के है। तो उन्होंने क्या कि परीक्षित महाराज जी ने समाधिस्थ हो गए और नित्य स्वरूप में गोपी भाव प्राप्त करके गोलोक वृंदावन में चले गए। और इधर जो तक्षक आ गया है, तक्षक कैसे आ गया? सर्पगिरु राम काटेंगे है। और तक्षक देखा क्या, एक ब्राह्मण जा रहे हैं, ब्राह्मण के पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? भाई परीक्षित के सभा में जा रहा हूँ। किस लिए? ना मैंने सुना ये तक्षक जो है उनको काटेंगे और मेरे पास इतने मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा मैं उसके सारे विष को क्या कर दूँ, शीतल कर देता हूँ। तो बोले अच्छा आपके पास इतने दिव्य मंत्र है ना? हाँ है, दिव्य हमारे पास मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा मैं जीवित कर सकता हूँ। तो कहले ठीक है, ये पेड़ हरा भरा पेड़ जो है, हरी भरी पेड़ है, इसको मैं काटता। तो तक्षक ने डसने लगे और देखते देखते वो जहर के द्वारा वो वृक्ष मानो जल करके खाक हो गया। तो वो ब्राह्मण ने क्या कि मंत्र पुत्र करके फिर उसको जीवित कर दिया। तक्षक देखा ये तो मैं काट दूँ तो हमारा ब्रह्म साप तो व्यर्थ हो जाएगा है। तो उन्होंने क्या कि बोले तुमको राजा को तुम जीवित कर दिया, तुम्हें प्राप्त मिलेगा क्या? धन मिलेगा। तो उनके निकट कुछ स्वर्ण मुद्रा रख दिया है? आज उसके देख करके उनके जिभा में तो पानी आ गया, किंतु देखे कैसे कर, फिर दोबारा रख दिया, बोले लाओ पैसा ले जाओ और जाओ। और वहीं पर उनको वापिस कर दिया। और तक्षक गए सूक्ष्म रूप में है, फूल के अंदर होते हुए गए और परीक्षित महाराज को काटा। ये सब वर्णन है पुराण में, ये सब कथा भी वर्णन है। तो वास्तव रूप में देखा गया, कहानी की तात्पर्य है श्रीमद् भागवत में यही ब्रह्म साहब की लेकर के ही है अद्यपंत सब कुछ हुआ है। परीक्षित महाराज मृगा नहीं जाते और क्या बोले, और वो समीक ऋषि के आश्रम में नहीं पहुंचते है, और ये सब नहीं होते तब काव्य नहीं होता है। दो लीला एक साथ में जुड़े हुए हैं, एक कोली दमन लीला और एक समीप, एक क्या बोले सिंह, हाँ सिंह है, नहीं होता ऐसा। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो हम जो कह रहे हैं ब्रह्म साप के लिए चल रहे हैं, उस द्वारकापुरी में जो है जो ब्रह्म साप तो व्यर्थ कैसे हो गया है? ये भी आप लोग को विचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए है? यहाँ पर ब्रह्म साप को सम्मान देते हुए परीक्षित महाराज जी ध्यानस्थ हो गए और चले गए है। उसी कथा को तो बृहद भागवतम ने सनातन गोस्वामी पाद का सुनाया, जिसमें जन्मेंजय और जैमिनी संवाद। बृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी पाद जो कथा सुना रहे हैं, कौन किसको सुना रहे हैं? जैमिनी ऋषि जन्मेंजय परीक्षित महाराज पुत्र को इस कथा सुना रहे हैं। ये भागवत का सारी कथा
सुना रहे हैं। और उनके भी सांत्वना, वास्तव में तो पिताजी तो आगे ही पहले ही चले गए। तो अभी हमारी कथा प्रसंग ये पर है, ये कैसे उद्धव वो ब्रह्म साप से कैसे बच गए। वो दारगापुर से छोड़ करके इधर आ गए, कुरुजंगल प्रदेश में आ गए, और जमुना पार करते हुए जो धीरे धीरे वही जमुना के किनारे होते हुए कहाँ पहुँच गए, बद्रीनारायण तक पहुँच गए। और वहीं पर जाकर के उन्होंने तपस्या आदि की, ये समस्त वर्णन है। इसको आप विचार करके बताओ कुछ, तब हम श्रवण करेंगे, है कि नहीं है? अच्छा, इसी कथा सुनेंगे आपसे। अरे उत्तर नहीं, उत्तर तब तो होगा जब आप लोग कुछ बोले, तब तो उत्तर आएगा। आप ये बता, प्रश्न तो कर दिया गया, प्रश्नकर्ता प्रश्न कर दिया, उत्तर आप लोग भी चिंतन करना पड़ेगा ना। है ये उद्धव ब्रह्म साप से कैसे बच गया? स्वयं भगवान जब स्वीकार कर लिया है, तो उद्धव कहाँ से बच गया? उत्तम, अब बताओ, उत्तम तो बुद्धिमान है, बताओ। है ये भागवत में है, यही प्रश्न है। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ, यही प्रश्न जो है वो श्रीमद् भागवत में है। हम लोग पढ़ते पढ़ते वहाँ तक गए। ये बोल रहे हैं हम पढ़ते पढ़ते वहाँ तक गए नहीं, जब जाएंगे तो बताएंगे। तो ठीक है। ये प्रश्न किसने पूछा मुझे? हैं? ये जो प्रश्न है कि उद्धव बच कैसे गए? परीक्षित महाराज यही तो प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न पूछा। नहीं, ये प्रश्न पूछे, कौन प्रश्न पूछा? सुत शौनकादि संवाद में आ रहे हैं, इसमें जा रहे वो कैसे बच गया, ये हमें कथा सुनाएंगे। यहाँ पर चलो हम जिस कथा में हम जो आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत में करें, जयति जन निवासो, जो समस्त जीवों के हृदय में कण कण में निवास करने में रहने वाले, उनकी जय युक्त हो। पहले जयति शब्द की तरह वर्तमान, भगवान नित्य वर्तमान ही रहते हैं। और विशेष करके भगवान के 3 धामों की हम बताया, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। पूर्णतम की व्याख्या जो हम किस लिए कर रहे हैं, ना भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य के ऊपर ही निर्भर करता है, तारतम्य के अनुसार। देवकी जन्म बाद, जो स्वयं भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। यहाँ पर एक शब्द लगा दिया बादो। बाद शब्द कहाँ पर होता है? जहाँ पर विवाद, प्रश्न उठता है, पक्ष और विपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष, जहाँ पर प्रश्न उठाते हैं, जैसे हमने अभी प्रश्न उठाया। आप बताओ, ये उद्धव कैसे ब्रह्म साप से कैसे बच गया? वो वही पर छोड़ के चले गए, क्योंकि वो तो साफ दिया था, जो इससे जो है मुसुल से फिर सारे जदुवंश ध्वंस नष्ट हो गए। तो उद्धव कैसे बच गए? है इसलिए कहते हैं देवकी जन्म बाधु। इसके ऊपर बहुत समालोचना करना पड़ेगा टीकावधि के द्वारा। देवकी जन्म बाधु, एक तो शब्द है देवकी के गर्भ में जन्म लिया। बाद शब्द का अर्थ होता है, 2 अर्थ होता है, बाद विदम बाद, कि वास्तव में देवकी के गर्भ से कृष्ण प्रकट हुए कि जन्म लिया कि नहीं लिया, जन्म बाधु। अथवा जन्म बाधु शब्द का अर्थ होता है, लोग कहते हैं मात्र, है कहते हैं कुछ कहता है और ये बाद मात्र है, हम लोग कहते हैं ना ये बाद मात्र है, माने वास्तवता नहीं है, अथवा जिसकी कोई प्रामाणिक नहीं है, केवल मात्र ऐतिह्य है। 10 प्रकार के प्रमाण में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रमाण क्या है? मूल प्रमाणम शब्द प्रमाणम है, क्योंकि शब्द प्रमाण की जो है किसी को अपौरुष से कहा गया, वह वेदवाक्य वाणी, इसके आमनाय वाक्य कहा जाता है श्रुति वाक्य। ऐसे माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इसके वर्णन करते जा रहे हैं।
सब प्रमाण में कहीं न कहीं आपको दोष मिलेगा, त्रुटि मिलेगा, अभाव मिलेगा, है। किंतु शब्द प्रमाण में कोई दोष त्रुटि नहीं है। क्यों नहीं है अब बताओ? शब्द प्रमाण में दोष त्रुटि नहीं है। उत्तम, शब्द प्रमाण में दोष त्रुटि नहीं है, क्यों? अपौरुषम वाक्य, अपौरुषम वाक्य माने भगवत वाक्य। भगवत वाक्य होने के नाते भगवान में 4 दोष नहीं रहता है। भ्रम, प्रमाद, विपरीत कारण पटल है जीव में रहता है, किंतु भगवत वाक्य व भगवान में 4 दोष नहीं रहता है। चतुष्टय दोष रहितम भगवत वाक्य, इसी कहते अपौरुष वाक्य कहा जाता है। कोई पुरुष व मनुष्य के द्वारा ये कथित नहीं हुआ, ये साक्षात भगवान अपने मुखारविंद से बताएंगे। वही जो है मानो मूर्त स्वरूप में है। वेद वाणी मूर्त स्वरूप है। एक मूर्त होता है, अमूर्त होता है मैनिफेस्टेशन है, अनमैनिफेस्ट है। तो अमूर्त जो है रूप में और मूर्त रूप में कहा गया है। भगवान की जो मुख निश्चित वाणी जो है ये क्या है? साक्षात वांग्मय मूर्ति कहा जाता है। वेद, पुराण, उपनिषद, विशेष करके श्रीमद् भागवत के क्या कहा जाता है? अब बताओ, है वांग्मय मूर्ति स्वरूप। भगवान साक्षात भगवत स्वरूप ही ये श्रीमद् भागवतम है ना। श्रीमद् भागवत महात्म में कौन सा पद्म पुराण के श्लोक है? इसे पाद यदि अतिथियो तुर्यो, इस श्लोक में जरा बताते जा। द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान की मूर्तमान विग्रह स्वरूप है। और वही भगवान जब बोल रहे इसे कहते हैं वांग्मय मूर्ति कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत ने प्रमाण भी दे दिया। कृष्ण सधापगते, कृष्ण दापरजू के लीला के पश्चात जब स्वधाम में चले गए जीवों की कल्याण करने के लिए, कलियुग की प्रारंभ में जीवों की कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान फिर दोबारा ही प्रकट हुए। क्या रूप में प्रकट हुए? भागवत रूपी और सूर्य के रूप में प्रकट है। श्रीमद् भागवत से श्रीमद् भागवत स्वयं भगवत स्वरूप ही है। और वही भागवत की कहते भगवान की साक्षात वांग्मय मूर्ति कहा गया। वांग्मय मूर्ति जहाँ हम भाषा भी दर्द होती है। ये गीता क्या है? गीता किसने लिखा? व्यासदेव ने लिखा महाभारत के अनुसार। बोले नहीं, ये साक्षात भगवत शब्दमय व वांग्मय मूर्ति स्वरूप है। भगवान उवाच, भगवान ने कहा, तो साक्षात ही बताती जा रही है। उसी के तो व्यासदेव जी ने परवर्ती काल में उसको ग्रंथकार के रूप में प्रकाशित किया। वेद, उपनिषद आदि है। पहले तो उसके सुन सुन करके लोग याद करते थे। गौतम ऋषि के अभिशाप से सारे स्मरण क्या हो गया? लुप्त हो गया है। सुना ही नहीं? इसकी पुराण की इतिहास इस प्रकार है। एक बार अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से सब बारिश नहीं हो रहा है, फसल नहीं हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार पड़ने लगे। मुनि लोग आश्रम में कैसे रहे है? भोजन भी नहीं मिल रहा है। अभी जैसे लॉकडाउन हो गया बोल रहे हैं, सब जगह हाहाकार पड़ने लगे। तो मुनि लोग ने क्या किया? इधर उधर घूमते घूमते देखा गौतम ऋषि के आश्रम जो है में गए। देखा गौतम ऋषि के आश्रम जो है पूर्ण रूप से जो है समस्त प्रकार अनाज से, शस्य से हरी भरी पूर्ण रूप में था। और गौतम ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं था। अपने तप बल आदि के द्वारा आश्रम के परिपूर्ण रूप से जो है शस्य श्यामल करके रखा है। भोजन के समस्त प्रकार व्यवस्था। तो ऋषि लोग गौतम ऋषि के चरण आश्रय किया। गौतम ऋषि बोले ठीक है, आप लोग को मैं आश्रय देता हूँ, किंतु आप हमारे पास रहिए, किंतु जब तक हम आदेश नहीं दे हमारे आश्रम छोड़ करके जा नहीं सकते है।
ऋषि लोग बोले भाई ठीक है। समस्त ऋषि लोग गौतम ऋषि के आश्रम पर रहने लगे। इसके बाद कुछ समय के बाद बारिश हुई, चारों तरफ हरी भरी हो गया, सस्त श्यामल अनाज आदि होने लगे। ऋषि लोग विचार करने लगे अपने अपने आश्रम में जाकर के भजन करें, है क्योंकि दूसरे आश्रम में हम कब तक रहे हैं? नहीं, वास्तव ये सत्य नहीं कहेंगे, हम दूसरे के आश्रम में कब तक रहेंगे भाई? दूसरे के आश्रम में तो उसके नियम पालन करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है अपने आश्रम में अपने हैं, दूसरे आश्रम में रहो तो उसके नियम को पालन करना पड़ेगा। तो इसी लोग विचार कर ले कैसे हम इस आश्रम से निकले कैसे, है यदि चले जाते हैं ऐसे उनके बिना आदेश से चले जाए तो ऋषि अभिशाप दे देंगे, है इसलिए ऋषि लोग विचार करने लगे क्या करें। तो एक समय के कि एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए गए। थोड़ा अंधेरी थी, है और उस दिन भगवान की इच्छा से आकाश में जो हल्का रूप से बादल भी छाए हुए थे। ज्योत्सना तो था, माने चंद्र की किरण तो आ रहा था, किंतु हल्का रूप से बादल मानो ढके हुए थे। गौतम ऋषि स्नान करने के लिए जब गए, नीचे जब उतरे, उनके पैर के स्पर्श से एक गाय लुढ़कते लुढ़कते नीचे चला गया और वो गाय मर गई और नदी के जल की धारा में प्रवाहित होकर चले गए। ऋषि लोग कहने लगे एक गौतम ऋषि ने गोहत्या कर दिया, जहाँ पर गोहत्या है, गोहत्या के पाप है, हम वहीं पर आश्रम में नहीं रह सकते। बहाना बना दिया है। आज समझिए सारे ऋषि लोग इसी बहाने से चले गए। जिस प्रकार पिंजड़े में अनेकों पक्षी रहता है और अकस्मात यदि उसके पिंजड़े के दरवाजा को यदि खोल दिया जाए, जैसे पक्षियाँ हैं कलरव करते हुए हैं जैसे दौड़ करके चले जाते हैं, उड़ करके चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सारे ऋषि लोग गौतम ऋषि के आश्रम से हैं भागे, चिड़िया के वहाँ दौड़ करके भागे। गौतम ऋषि विचार करने लगे मेरे पैर लगने से गाय हत्या गो हत्या हो गया है, बोल नहीं सकते हैं भाई, है अपने तो गो हत्या के पाप। गौतम ऋषि तब भी मन ही मन एक अनुशोचना करने लगे, रिपेंटेशन आ गई। ये वास्तव मैंने गोहत्या की, यदि मैं गोहत्या करते, यदि गोहत्या के पाप होते, पापी के मन में क्या होता है? चित्त मलिन होता है। समझ में आने, कोई दुष्कर्म करे, भले ऊपर से कुछ भी करे, उसके चित्त कैसे हो जाता है? मलिन हो जाता है। तो गौतम ऋषि अपने मन ही मन विचार करने लगे, है यदि मेरे वजह से यदि गोहत्या हो गया तो मेरा चित्त मलिन हो गया, किंतु हमारे चित्त तो मलिन नहीं हो रहा है, ध्यान मेरा ठीक से चल रहा है, सारे कार्य मेरा ठीक से चल रहा है। क्या वास्तव मैंने गोहत्या किया कि नहीं किया? इसलिए गौतम ऋषि ने किया कि ध्यानस्थ हो गया। बोले है क्या चीज है? ध्यान में देखा, यही जो ऋषि लोग है एक घास भूसा दे करके है एक गाय के स्वरूप बनाया और ऋषि के जो है स्नान के जो स्टेप जो होता है ना, घाट जो होता है वहीं पर रख दिया और ऋषि के पैर लगने के साथ ही साथ वो घास भूसा के जो है टॉयज जो पुतली जो था वो लुढ़क लुढ़क करके चले गए और इधर ये लोग हल्ला कर दिया ये गाय। देखो तब गौतम ऋषि बहुत क्रुद्ध हो गए, मेरे ऊपर वृथा जो है कलंक लगा दी, गोहत्या के कलंक लगा दी है। उस समय गौतम ऋषि ने किया कि अभिशाप दीजिए, हे ऋषिवर, आप लोगों ने आज जो कुछ कथा सुना, श्रवण किया, सब भूल जाओगे है, आप लोग के स्मरण शक्ति नहीं रहेगा है। देखो कैसे अभिशाप दे दिया। तो उस समय से ऋषि लोग जो श्रवण आदि करते वो स्मरण कर नहीं पाते थे। इसलिए वेद पहले क्या था? श्रुति था, सुन सुन करके याद रखते थे, किंतु अभी क्या हुआ?
वेद के जो है लिपिबद्ध करके प्रकाशित किया गया। तब से ऋषि लोग आकर के गौतम ऋषि के चरण में आकर प्रार्थना आदि करने लगे। तो गौतम ऋषि उनके आशीर्वाद दिए, जाओ व्यासदेव जो है इसके ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध करेंगे, उसको याद करेंगे, कुछ कुछ आप लोग की याद भी रहेगा। तो इसी प्रकार कहा जाता है ये व्यासदेव जी ने ग्रंथ आदि जो श्रुति आदि किया है, किंतु वास्तव रूप में श्रुति प्रमाणम, श्रुति माने वेद है, श्रुति प्रमाण अर्थात सुन सुन करके वेदों की याद करते थे, इसलिए इनके नाम श्रुति कहा गया है। हाँ, मैं जिस कथा प्रसंग में आ रहा था, यहाँ से बाद शब्द की कहा गया, जो कि जन्म बाद, केवल एक शब्द की उत्तर दिया जन्म बाद। बाद माने दो अर्थ हो जाए, प्रचलित है, वास्तवता है कि नहीं है? ये कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया कि नहीं किया, इसके लिए एक केवल बाद मात्र है। बाद मात्र माने सो कॉल कहते हैं, वास्तव में नहीं है। यदि हम भी विचार करें और यदि को नहीं है, तब कैसे देवकी की स्तुति गर्भ स्तुति ऐसे कहते थे? एक कैसे आप बताएंगे? क्या देवदेव के गर्भ में के भगवान नहीं थे क्या? है उसमें जो देवकी जो गर्भस्तुति आ रहे श्रीमद् भागवत में, गर्भस्तुति है कि नहीं है? तो ये किसके देवकी के गर्भ में यदि भगवान नहीं है, इतनी स्तुतियां की क्या ऐसी कर रही है? तब उसके लिए प्रश्न उत्तर देता है क्या? नहीं, अंशेन है, पूर्णता नहीं है ना। श्रीमद् भागवत में लिखा गया अंशेन अवतीर्ण, अंशेन, फिर अंश के शब्द के द्वारा हम विश्वनाथ चक्रवर्ती की बात करते हैं, बलदेव सहेन, है कि नहीं है? पढ़ते कि नहीं? उत्तम पढ़ के नहीं है? श्रीमद् भागवत में टीकाकार लिख रहे हैं अंशेन, दो अर्थ दे रहे हैं। एक है बलदेव सहेन, है बलदेव के साथ भगवान प्रकट हुए है। आस में जन्म केवल बाद मात्र है। गौड़ीय वैष्णव के विचार जन्म और प्रकट थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक होता है जन्म और प्रकट है, भगवान की जन्म जी लीला जो है ये गोकुल में दिखाया गया, और प्रकट लीला कहाँ दिखाया गया? मथुरा की कंस कारागार में है। यद्यपि दोनों जो है पर्यवाचिक शब्द है, किंतु तथापि गोस्वामी पार्क की विचार इसी प्रकार है, जन्म और प्रकट। जन्म जहाँ पर होता है साक्षात रूप में मातृगर्भ से जन्म, जिससे नाड़ी छेदन और जन्म संस्कार आदि दे होते है। किंतु देवकी गर्भ से जन्म की कहने पर है, वहीं पर जन्म संस्कार नहीं दिखाया गया, इसलिए वहीं पर जन्म संस्कार नहीं कहा जाता है। जन्म संस्कार करने से क्या होता है? नाड़ी छेदन होता है, तो वहीं पर जन्म संस्कार नहीं, जन्म संस्कार नाड़ी छेदन आदि नहीं दिखाया गया है। भय प्रकट दीन दयाला कौशल्या हितकारी, देवकी हितकारी है। भगवान देवकी के गर्भ से आकर के बस साक्षात में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में प्रकट होकर के कहने लगे, हे देवकी मेरे स्वरूप के दर्शन करो है। श्रीमद् भागवत में आ रही। तो प्रकट तो कहीं भी हो सकता है भगवान है, प्रकट होने से उसके माना नहीं जाता है। जैसे बराहदेव कहाँ से प्रकट हुए? ब्रह्मा के नासिका से, तो उसके ब्रह्मा जी के पुत्र माना जाए है। नृसिंहदेव कहाँ प्रकट हुए? खंबे से, तो नृसिंहदेव पिता माता खंबा माना जाए है। तो इस प्रकार हमारे आचार्य पादों ने इस प्रकार अनेक प्रकार की युक्ति आदि के द्वारा स्थापना की है। जहाँ बाद मात्र होता है, अथवा माने क्या कहा जाए, बाद शब्द की दो अर्थ बता दिया। एक केवल लोग कहते हैं, किंतु वास्तवता उसमें है कि नहीं है
कोई प्रामाणिक नहीं है? और बाद शब्द की अर्थ दूसरी क्या होता है? जहां पर तर्क उठाते हैं, जिसे देवकी जन्म बाद हम इसी शब्द के लिए लेते हैं। देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो यदि कहा देवकी के गर्भ से यदि कृष्ण यदि नहीं आया तो गर्भस्तुति कैसे हो रहा है? क्या बेलून में से हवा फूल रही क्या है? हवा था क्या? ऐसे तो नहीं कर सकते हम, है? बेलून में जैसे हवा रहता है फिर हवा बाहर आ जाता है, तो ऐसे तो उपहास के शब्द नहीं हो सकता है? देवता लोग कितने स्तुति आदि करते हैं, देव स्तुति, उसमें गर्भ स्तुति है। क्या श्लोक है? सत्तस्य जोनि निहितं सत्या गुहाया, इसमें से स्तुति आदि है? त्रिकालज्ञ ऋषि लोग भी स्तुति आदि करते जा रहे हैं, तो भगवान विराजमान है उसमें। तो भगवान विराजमान कहीं नहीं है, वो भी कहो है, परमात्मा के रूप में सर्वत्र ही है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। भगवान सर्वत्र ही है, कण कण में भगवान है? ये भी तो सत्य है। इसलिए तो अच्छा चलो इस जो शब्द के हम आगे लेकर के चले, देवकी जन्मवादु। देवकी शब्द के द्वारा ये एक सुंदर अर्थ हमारे आचार्य पाद बताया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं जहां पर श्रीमद् भागवत में देवकी शब्द कहा गया उसमें जसोदा ही समझना चाहिए। रसिक जो जन जो होता है समझिए, देवकी नंदन है। रासस्थली में स्वयं भगवान गोपियों के साथ जब रासस्थली में प्रकट हुए, उसमें कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य प्रकट करते हुए कह रहे हैं कैसे? यथा उत्तम श्लोक याद है कि नहीं? अरे नहीं, मर्कत हाँ, तत्राति सुशुभिते हाँ मणिनांग मध्य हिमन महामर्कत यथा। देखो कितने सुंदर श्लोक कहा दिया। यहाँ पर देवकी सुतो है। देवकी सुतो कहने से दो शब्द अर्थ होता है। एक तो देवकी के पुत्र ही माना जाए साधारण रूप में है, और देवकी शब्द के द्वारा कहा जाता है नहीं, जसोदा सुतो दे नामनी नंद भार्या देवकी जसोदा च। हरिवंश पुराण में इसे स्पष्टीकरण कर दिया है। नंद महाराज की पत्नी जसोदा की दो नाम थे, एक है जसोदा और दूसरी देवकी है। इसलिए जहां जहां पर गोपियां कृष्ण के देवकी नंदन कहा करके पुकारा, बा देवकी नंदन कहा करके उनके बताया, तो समझना चाहिए वहीं पर जसोदानंद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रासलीला के देवकी नंदन पूर्ण रूप में प्रकाश होते जा रहे हैं। रासस्थली में श्यामे रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य, हमारे रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन करते जा रहे हैं। भक्त जैसे थे भगवान उसी स्वरूप के भक्त निकट अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। जैसे भक्त होगा उस भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप के असमर्थ भाव को रूप को प्रकाश करते हैं। एक ही भगवान है, एकमेव परम तत्व स्वाभाविक अचिंत सत्ता है। एक ही तो है, किंतु एक ही होते हुए अपने अचिंत शक्ति के द्वारा भक्त की भाव माधुर्य के अनुसार अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं। वही कृष्ण राम के रूप में अयोध्या में प्रकाशित हो रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। वही कृष्ण वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। किंतु सर्वोत्तम जो सौंदर्य माधुर्य रूप प्रकाश कहाँ पर होता है? वृंदावन में, और वृंदावन में रासस्थली में। उस रासस्थली में विशेष करके स्वयं राधा जी के साथ जब विराजमान होते हैं, तो
तो यहाँ पर आ चाहिए, हम जिस कथा प्रसंग में आए, देवकी जन्मवादो, देवकी जन्मवाद शब्द के द्वारा ये भी स्थापना कर रहे हैं एकमात्र जशोदा नंदन। क्योंकि बाद वितमान के बाद क्या आता है? सिद्धांत में आता है। तत्व दर्शन में कहा गया 5 तत्व आदि के निरूपण करते हुए आपको चलना पड़ेगा। 5 ना 6, मेरे ख्याल से 5 होगा शायद ना। पहले क्या होता है? विषय, संशय, पूर्व पक्ष, मीमांसा और सिद्धांत, है कि नहीं? विषय, विषय हम पहले विषय को रखा जाता है। क्या विषय? ये देवकी नंदन एक विषय वस्तु है। देवकी नंदन है कौन? संशय, संशय क्या? डाउट्स हो रहा है, ये देवकी के पुत्र है कि जशोदा के पुत्र है? विषय संशय। फिर क्या बताया है? पूर्व पक्ष। अच्छा तो आप बताओ, पूर्व पक्ष स्थापना करें। विषय संशय, पूर्व पक्ष, मीमांसा। फिर दोनों की जो है सामंजस्य करो, समन्वय, संगति है। अच्छा, संगति करना पड़ता है शास्त्र के अनुसार। फिर अंत में जाकर के क्या करना पड़ता है? कंक्लूजन। सुप्रीम कोर्ट जैसे सील मार देते हैं, स्टैंप दे देते हैं, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। शास्त्र तो यही देते हैं। शास्त्र यही कहते हैं, जहां पर तर्क शास्त्र उठेगा ये 5 तत्व के विवरण करते हुए अंत में सिद्धांत। सिद्धांत मीन्स कंक्लूजन, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के राय माना जाए, इसके ऊपर और कोई नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसके क्या प्रमाण करने की जरूरत नहीं, सतत प्रमाण ही है। जो वस्तु सतत प्रमाण है उसके प्रमाण देने की क्या जरूरत है? जियोमेट्री में 2 वस्तु होता है, एक होता है संपाद्य, एक होता है उपपाद्य। पता नहीं यहाँ पर हिंदी में क्या बोलते हैं। एक संपाद्य होता है और एक उपपाद्य होता है। चलो जियोमेट्री में होता है ना, हम लोग पढ़ते बहुत साल हो गए हैं। तो इसी प्रकार जो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् व्यासदेव जी ने लेटेस्ट पुराणों श्रीमद् भागवत में वर्णन कर दिया है। 24 जो है भगवत अवतारों के वर्णन करते हुए यहाँ पर कर दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इसके एक अंश कला, इसके मैंने जो कुछ भी कहा इसका अंश कला के रूप में बस हो गया। तो कृष्ण स्वयं भगवान, इसके प्रमाण करने की क्या जरूरत है फिर? सुप्रीम कोर्ट तो दे दिया, माने श्रीमद् भागवत जब स्टैम्प लगा दी, इसके ऊपर तुम्हारे और क्या करना है कि नहीं? एते चांस कलापुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है। क्योंकि लेटेस्ट पुराण श्रीमद् भागवत के बाद कोई पुराण है ही नहीं है। ये अमल पुराण, अमल पुराण अमल सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद् भागवतम इष्यते। समस्त वेद पुराण की सार ये श्रीमद् भागवतम है। सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद् भागवतम इष्यते है। ये लेटेस्ट पुराण, इसके बाद कोई पुराण है बताइए? 17 पुराण तूने रचना कर दिया और रचना करके सब व्यासदेव की खोपड़ी जो है घूमने लगे, संशय हो गया, कैसे चित्त मन नहीं लग रहा। नारद ऋषि के सारी बताया और फिर उन्होंने यही बताया गया, इसके प्रमाणित तो करो, इसको लिखो आप हैं। तब मेरे कहने की तात्पर्य है श्रीमद् भागवत जब प्रमाण दे रहे हैं, जो मैंने जो कहा रासलीला में कृष्ण जो देवकी गोपियों के समाज में जो प्रकटित हुए, जो श्लोक में जो बताते जा रहे हैं, ये देवकी सुत, यहाँ देवकी सुत कहने से बात देवकी नंदन कहने के क्या समझना चाहिए? जशोदा नंदन होनी चाहिए है। इसलिए इसी प्रकार कर रहा है, जन जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो है। अथवा तार जन्मवाद माने वाद विसंवाद के बाद अंतिम जो कंक्लूजन दिया गया है उसको स्वीकार करना चाहिए है।
समय हो गया, 9 बज गए ना। इसलिए देवकी नंदन के ऊपर ही विचार्य विषय है। अच्छा, यदि आप कहो तो सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार बार देवकी नंदन कहा करके क्यों रिपीट किया, और गोपियां भी क्यों देवकी नंदन कहा के यहाँ पर कहते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत ऐसे ग्रंथ है जिसके परोक्षवाद वयम, परोक्षवाद के द्वारा ही माधुर्य रस की आस्वादन होती है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, उसके नाम डायरेक्ट नहीं लेकर के उनके कपड़े के रंग, उनके और कुछ देख करके बताने लगे ये व्यक्ति कौन है। तो सभी को क्या रहता है, उत्कंठा रहता है, पीछे घूम कर देखते हैं भाई ये कौन है, है कि नहीं है? किंतु यदि उसके नाम डायरेक्ट लिया जाए तो उसे कोई सौंदर्य माधुर्यता नहीं रहता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की रसमाधुर्य ग्रंथ होने के नाते पारकिया रस की ऐसे माधुर्यता है जिसमें परोक्षवाद अयम, ये साक्षात रूप में परोक्षवाद के द्वारा ही स्थापित होता है। एक शौकिया होता है, एक परकियत होता है। शौकियत की जो माधुर्यता, परकियत माधुर्यता जो है विशेष वैशिष्ट दिखा गया है। मिलन तो एक ही है, पति पत्नी के मिलन तो एक ही है, अथवा लाभरण बिलाभर के मिलन तो एक ही है कि नहीं है? सीधी हम कहते हैं ये भाई विवाह करके पति पत्नी मिलते हैं, आलिंगन चुम्बन आदि होता है। अब विवाह नहीं करके छुप करके भी आलिंगन चुम्बन होता है तो इसी वस्तु में कोई अंतर नहीं है, किंतु रस साधन में श्रेष्ठता दिखा गया। इसी को तो दिखा रहे, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में स्पष्टीकरण कर दिए है वस्तु एक ही है, किंतु उसके क्रिया कार्य आदि दिखाते जा रहे हैं। भाव माधुर्य प्रकाश होता है। शौकिया अथवा परकियत भाव माधुर्य जो श्रेष्ठत्व दिखा गया, क्योंकि उसमें विशेष करके परकियत में 4 जो अमोघ अस्त्र दिखा गया है वो शौकियत में है ही नहीं। सच्चन मिलन होने के नाते वो 4 प्रकार के जो है अस्त्र वहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। वो क्या क्या ब्रह्मता, शौकियत में ब्रह्मता दिखाया गया, किंतु वो ब्रह्मता जो है सरसता नहीं है। किंतु परकियत में ब्रह्मता की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया, और उसी के जो है स्वयं कृष्ण उसको आस्वादन करते हैं, ब्रह्मता। और दूसरी निवारणता है, अपने गुरुजनों के द्वारा निवारण होने के नाते उस वस्तु के प्राप्ति करने के लिए प्रबल आकांक्षा होता है। जिस वस्तु हमारे नजर से दूर रहता है, बाप हमारे क्या बोले प्राप्ति करने के दूर रहता है, उस वस्तु के प्राप्ति के और भी उत्कंठा बढ़ता है। नदी के जलधारा स्रोत जो ऊपर से आ रहे हैं और नीचे यदि डैम लगा दिया, बांध लगा दिया जाए तो जल बढ़ते 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 एक दिन क्या करेगा, वो डैम के भी बंद कर क्या करेगा, तोड़ फोड़ करके चले जाते। ये निवारणता में एक विशेष वैशिष्ट परिकृत में निवारणता ही दिखाया गया है। और तीसरी क्या है, दुर्लभता है। कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटन, कभू मिले कभू ना मिले है, ये भी विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटन है। और जोग में आपन जोग में करिबेक आपन प्रभावी, ये भी दिखाया गया है। और चौथा क्या है, प्रच्छन्न काम कथा। यह काम ने प्रेम, वो प्रेम को ऐसे ढका रखा जाता है जिसे किसी की पता ना चले, क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु है मानो जाजलवा प्रकाशमान दीपक के भांति है। वो केवल प्रेमिक प्रेमिका के अंदर गुफा में ही रहता है,
हृदय के अंदर नहीं। इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती स्पष्टीकरण करने के लिए दूसरे ग्रंथ रचना करना पड़ा। कौन सा ग्रंथ रचना किया? अरे मैंने तो अभी तो 1.5 महीने पहले तो ग्रंथ का आलोचना, प्रेम संपुट है। इसी प्रेम संपुट में स्वयं कृष्ण देवांगना के होकर के आकर के सारे ये प्रश्न पूछा है। चलो हम जो इसे कहते जा रहे हैं, इसलिए ये समस्त भाव दिखाया गया है। क्योंकि इसलिए देवकी जन्मवाद और देवकी शब्द के कह के द्वारा क्यों जशोदानंदन नहीं कहा गया? जशोदासु तो कह देते, बोले नहीं, देवकी नंदन कहने की एक विशेष वैशिष्ट रहता है, माधुर्य भाव प्रकाश होता है। और सभी अधिकारी भी नहीं है, जो जैसे अधिकारी जीव है वो अधिकार के अनुसार समझे है। फिर आगे की कथा हम बताएंगे। केवल तब एक लाइन हुआ, अभी 3 लाइन तो रह गए है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हाँ, अभी वो प्रश्न आप लोग तैयार करके आइए, काल पूछेंगे है। ये भागवत में है। चलो बोलो, हाँ कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे